जय गजानन माता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आपको सन 1100 में लेके जाता हूं, इतिहास के उस समय में जब खंगारों का राज था। खंगारों का शासन सौराष्ट्र के जूनागढ़ में था। तब वहाँ के राजा थे रुद्रदेव सिंह। सन 1140 के आते आते तक जब राजा रुद्रदेव को कोई संतान नहीं हुई, तब राजा रुद्रदेव ने अपने प्रजा के हित के लिए उन्होंने सोचे कि मुझसे अच्छा एक मैं और अपनी एक शासक दे के जाऊँ। तब राजा रुद्रदेव ने विद्वानों को बुलवाया और उनसे विचार विमर्श करने के बाद गजानन माता का अनुष्ठान, यज्ञ हवन, पूजा प्रतिष्ठान करवाए। खंगारों की कुल देवी गजानन माता है। राजा रुद्रदेव यज्ञ करने के बाद दान दक्षिणा किए और राजा रुद्रदेव को यह विश्वास हो गया कि मैं गजानन माता का अनुष्ठान करवाया हूँ तो गजानन माता मुझसे अच्छी संतान मुझे देंगी। अब राजा रुद्रदेव के यहाँ जूनागढ़ में जो इनकी रानी थी, रानी का नाम था किशोर कुंवर बाई। किशोर कुंवर बाई ने 2 संतानों को जन्म दिया। एक का नाम था खेत सिंह, जो बड़े थे। जो छोटा बेटा था उसका नाम रखा गया जय सिंह। अब राजा अपनी प्रजा के हित के लिए अच्छे कार्य में लग गए और अपने बच्चों को, खेत सिंह और जय सिंह को, गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेज दिए। जो खेत सिंह खंगार थे, यह बचपन से ही बहुत शक्तिशाली शौर्य वाले थे। ये बड़ी बड़ी शिलाओं को खेत सिंह इधर से उधर उठा करके फेंक देते थे। जो इन्हें देखता था तो वह दंग रह जाता था। बचपन में ही इन्होंने कुश्ती पर अच्छी पकड़ बना ली और कुश्ती के विजेता बन गए सब लड़कों में। जो उस समय गुरुकुल में जो लड़के पढ़ते थे तो उनमें से यह सबसे शक्तिशाली थे। और इन्हें घुड़सवारी का भी शौक़ रहा और यह घुड़सवारी में भी महारत हासिल किए। और तलवारबाजी तो इनकी ऐसी थी जैसे कि कोई चीते की रफ्तार हो। जैसे यह खेत सिंह अपनी जवानी अवस्था में पहुँचे तो यह खेत सिंह खंगार यह 70 किलो की तलवार एक हाथ से इस तरह घुमाते थे जैसे कि इनकी रफ्तार किसी चीते की हो। और जब यह दोनों राजकुमार अपनी शिक्षा ग्रहण करके तरुण अवस्था में अपने घर जूनागढ़ पहुँचे, तब इनके माता पिता बहुत खुश हुए और उनके पिता ने बताया कि बेटा, एक जगह स्वयंवर है और वहाँ के जो राजा हैं वह 750 किलो की शिला रखे हैं
और वहाँ के राजा का कहना है कि जिस दिन भी मैं स्वयंवर करूँगा अपनी बेटी का, तो जो इस शिला के 2 टुकड़े कर देगा एक बार में, तो उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूँगा। तो राजा रुद्रदेव के कहने पर खेत सिंह भी उस स्वयंवर में गए। अब वहाँ जब स्वयंवर में पहुँचे तो यह अपनी जगह में बैठे हुए थे और देखते हैं कि बहुत से राजा आए हुए हैं। कुछ राजा अपनी गदा से उस शिला पे प्रहार किया, 1-2 प्रहार किया, वह शिला को कुछ भी नहीं हुआ। अब वह राजा शर्मिंदा होकर अपनी जगह पे बैठ गए। फिर दूसरे कुछ राजा थे, वह अपने तलवार लेकर करके उस शिला, जो 750 किलो की शिला थी, बहुत मजबूत शिला थी, तो उस शिला पर वह अपनी तलवार से प्रहार किए, लेकिन वह शिला वैसी की वैसी थी। उनकी तलवार की धार चली गई। धार जाने के बाद वह समझ गए कि यह शिला हम तलवार से भी नहीं काट पाएंगे। जब खेत सिंह खंगार की बारी आई तो खेत सिंह खंगार अपनी 70 किलो की तलवार से उस शिला पर जोरदार प्रहार किया, और जैसे उन्होंने उस शिला पर जोरदार अपनी तलवार से प्रहार किया, उस शिला के 2 टुकड़े हो गए। अब दोस्तों, जो खेत सिंह खंगार थे, इनके वीरता के किस्से बहुत दूर दूर तक सुनाई देते थे। अजमेर के महाराज थे पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जी को इनकी वीरता के बारे में पता चला, और पृथ्वीराज चौहान जी, जो महाराजा पृथ्वीराज चौहान थे, वह हर जगह तो अपने विजय का झंडा गाड़ चुके थे, लेकिन महोबा के आल्हाऊ दल से यह हार गए थे। बुरी तरह से हारने के बाद इनके दिमाग में यह चल रहा था कि मुझे आल्हाऊ दल को हर हाल में हराना है। तब पृथ्वीराज चौहान जूनागढ़ में आए और राजा रुद्रदेव को कहते हैं कि राजा, मैं सुना हूँ कि आपका बेटा बहुत ही शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, तो मुझे आप एक मेरी मदद कीजिए, अपने बड़े पुत्र खेत सिंह को मेरे पास कुछ समय के लिए भेज दीजिए। तो राजा रुद्रदेव कहते हैं ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान खेत सिंह को लेकर के अपने साथ अजमेर जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं कि हमें कहाँ कहाँ आक्रमण करके, हमला करके जीतना है, युद्ध करके हमें जीतना है। एक दिन की बात है, गिरनार के जंगल में पृथ्वीराज चौहान और खेत सिंह खंगार दोनों शिकार करने के लिए गए हुए थे। तब एक सिंह आकर के खेत सिंह खंगार के ऊपर हमला करता है। जैसा वह सिंह हमला करता है तो खेत सिंह उस सिंह के साथ में युद्ध करते हैं और इस प्रकार उस सिंह को पछाड़ के मारते हैं कि वह सिंह डर के मारे मैदान को छोड़ करके जंगल में कहीं जाके छुप जाता है, वहाँ से भाग जाता है। तब पृथ्वीराज चौहान खेत सिंह खंगार की पीठ में हाथ फेरते हुए कहते हैं, ठोंकते हुए, कि असली सिंह तुम ही हो। और अब पृथ्वीराज चौहान और खेत सिंह दोनों आगे की युद्ध की तैयारियां चालू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान खेत सिंह खंगार को अपना सेनाध्यक्ष बनाते हैं और जहां पृथ्वीराज चौहान खुद हारे थे आल्हाऊ दल से, महोबा के आल्हाऊ दल से जब हारे थे, तो उसी जगह युद्ध के लिए आल्हाऊ दल को ललकारते हैं और कहते हैं कि आओ युद्ध के मैदान में। तब महोबा के आल्हाऊ दल
युद्ध के मैदान में जब आते हैं तब बहुत भीषण घमासान युद्ध होता है और युद्ध में खेत सिंह खंगार की सेना अध्यक्षता के तौर में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। खेत सिंह खंगार आल्हा उदल से इस तरह से जब लड़ते हैं कि जो उदल थे वह बेचारे वीर गति को प्राप्त हुए और आल्हा थे, ये महान वीर तो थे बेचारे, लेकिन खेत सिंह खंगार से हार करके यह मैदान से भाग के चले गए। और जो खेत सिंह खंगार थे महोबा में अपना विजय पताका लहराए, वहाँ अपना झंडा गाड़े, उरई में, झांसी में जो भरुआ सुमेरपुर एरिया है इधर, और हमीरपुर बांदा तक पूरा इनकी खंगारों का राज्य स्थापित किए। पृथ्वीराज चौहान का जन्म तो 1140 में हुआ था और सन 1182 में पृथ्वीराज, क्षमा करें, 1182 में खेत सिंह खंगार गढ़कुंडार के राजा पद पर बैठते हैं, इन्हें राजा बनाया जाता है। और खेत सिंह खंगार का राज 1182 से लेकर के सन 1212 तक गढ़कुंडार में इनका राज्य रहा। जो गढ़कुंडार है आज के समय में मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में स्थित है। गढ़कुंडार में खेत सिंह के बाद राजा खूब सिंह खंगार राजा बने। खूब सिंह के बाद राजा हुरमत सिंह वहाँ के राजा बने। राजा हुरमत सिंह के बाद मान सिंह खंगार गढ़कुंडार के राजा बने। और खंगारों का राज्य 165 सालों तक गढ़कुंडार में रहा। दोस्तों, 165 साल के राज्य के बाद मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण करके गढ़कुंडार पे अपना कब्जा कर लिया। और मैं आपको यह बता दूं कि जो आज के समय में जो भरुआ सुमेरपुर है तो वहाँ राजा सुमेरदेव खंगार का राज्य था। जो हमीरपुर है, हमीरपुर में राजा हमीरदेव खंगार का राज्य था। और जो बांदा है तो उस बांदा में उस समय में राजा भूरा सिंह खंगार का राज्य था। दोस्तों, 13वीं सदी यह गढ़कुंडार में खंगारों का 165 साल राज्य रहने के बाद में जब मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया तब खंगारों का उस समय राज्य यहाँ से ख़त्म हो गया गढ़कुंडार से। और मैं इतिहास आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की नई युवा पीढ़ी जाने कि हमारा इतिहास क्या था, वह अपने इतिहास को जाने समझे। दोस्तों, मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुँचे और लोगों को हमारा इतिहास मालूम रहे। धन्यवाद।